यार मुझे तो ये सब कुछ एक प्लान लग रहा है। क्या प्लान? हो सकता है कोई फॉर्मेलिटी हो, किसी को फंसाने के लिए या डराने के लिए। खैर अभी सारी बातें तो SHO से मिलने के बाद ही पता चलेंगी। तुम फंसवाओगी मुझे शैला। देखो यार, उस बंदे से मिलना बहुत जरूरी है ताकि पता तो चले कि आखिर सारा मामला है क्या। मैं उस मनहूस आदमी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अच्छा ये बताओ कि वो आदमी जिसने तुम्हें छेड़ा था, I mean, जिस पर तुम इल्जाम लगा के आई हो, वो किस तरह का आदमी था? वो मैंने ठीक से देखा नहीं। मेरी जान पर बनी हुई थी यार। हाँ बस उसकी आंखें याद है मुझे। बहुत गुस्से में था वो, बहुत गुस्से में। मेरी गाड़ी में उसे गिरफ्तार करके लाए थे। सब लोग सर बोल रहे थे। कुछ अलग लग रहा था वो आदमी। है ना, तुम्हारी तो आदत है हर किसी को फैंटेसाइज करने की। जो तुमने पूछा उसी का जवाब दिया मैंने। वैसे तुम्हें तो शौक है हर किसी को कटारे में खड़ा करने की। 2 क्लासेस क्या ले ली, अपने आप को बैरिस्टर समझती हो। जान मैं सिर्फ चाहती हूँ कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हम खुद सॉल्व कर लें। अगर तुम्हारे घर तक बात पहुंच गई ना, फिर तुम्हारी खैर नहीं है, बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। अच्छा ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। I'll handle it, हाँ? जी फरमाइए। तेरा गोदाम चाहिए सेठ। जी गोदाम को खाली कर दे। ये क्या कह रहे हैं आप? समझ में नहीं आ रहा, सीधी तरह बोल रहा हूं। माल निकाल ले अपना, वरना मैं माल के साथ भी हासिल कर लूंगा इसे। अरे भाई आप कौन है, क्या बोल रहे हैं? बाप हूं तेरा मैं, सफी नाम है मेरा। और कुछ पूछना है ये तसल्ली होगी। सखी भाई यही जो कुछ छोटा मोटा है ना, यही मेरी रोजी है, रोटी है। जो बोला वो सुना नहीं तूने? बंद कर अपनी मैं माल निकाल ले अपना फौरन। तेरे लिए इतना ही कर सकता हूं मैं, इससे ज्यादा नहीं। क्रैक हो गया तू, पागल हो गया। अगले हफ्ते तेरे एग्जाम्स है और तू इतनी बड़ी इंक्वायरी अपने गले में डाल के ले आया। तुझे पता जिला वापसी का मतलब क्या है? लानत भेजता हूं ऐसे करियर पर अली जिसके साथ रुसवाई का माफीनामा अटैच हो। नहीं चाहिए खैरात में दी गई माफी। कल एक 2 टके का मुझे उठकर मुझे कोई बात कर देगा, कहां जाऊंगा मैं? तो तू एसपी साहब को साफ साफ क्यों नहीं बता देता? असली मसला बता दे उनको बस। एक इल्जाम दूसरे इल्जाम से खत्म नहीं होता अली। मेरी सच्चाई इसी में है कि रशीद झूठा साबित हो। और अगर इस तरह नहीं हुआ फिर क्या करेगा? ऐसा तो होगा क्योंकि अब पुलिस डिपार्टमेंट में हर कोई रशीद नहीं होता।
कादिर का फोन आया था कोयटा से, कह रहा था क्या फैसला किया आप लोगों ने? सैंपल्स देखे आपने? जी। क्या ख्याल है? ग्रेनाइट की मार्केट बिल्कुल ढंग हो गई है मैडम, मार्बल फिर भी निकल रहा है। ग्रेनाइट की डिमांड बिल्कुल खत्म हो गई है, लोगों के पास पैसा नहीं है आजकल। मेरे ख्याल में ग्रे कलर का आइटम ठीक है, चल जाएगा, लेकिन वो दूसरा ब्राउन कलर? हाँ, वो नहीं चलेगा। जी मैं बात करता हूँ उनसे। पेमेंट्स का भी कुछ करें गुलाम रसूल साहब, बहुत ज्यादा पैसा ब्लॉक हो गया। जी हाँ मैडम, मैं बात करता हूँ सब लोगों से। ये कार्ड कौन देके गए? ये एक आदमी दे करके आज सुबह। आपने पूछा नहीं उससे कि कौन? नहीं मैडम, कोई खास बात है क्या? नहीं, कोई खास बात तो नहीं है, बस नाम वगैरह कुछ नहीं लिखा। और क्या लिखा है? और कुछ नहीं कहा उसने, बस कार्ड देके चला गया। जी नहीं मैडम। तो फिर हाजी कदीर से कितना माल मंगवा लें? सोचते हैं अभी रहने दें। आप शेख मिल्स वालों के लिए अपनी निगरानी में लोड करवा दें, उनकी तरफ से शिकायत आई है, हर दफा इधर का उधर हो जाता है उनका माल, जरा खींच के रखें। जी मैडम। अब क्या करना है? आपने जो चाहा वो मैंने लिख कर दे दिया। ना कुछ भी नहीं करना है आपको। आप घबरा क्यों रही हैं? मिलेंगी तो सब कुछ बता दूंगा, एवरीथिंग। मैं नहीं आ सकती मिलने। तो मैं आता हूं मिलने आपसे। हाँ, नहीं नहीं,
तो फिर क्या करूं? मिलना तो है, ड्यूटी तो करनी है हमने। जल्दी करो हिना, तैयार हो जो, चलते हैं। कल यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी? जभी तो मैं भी कहूँ कि ये कमबख्त आज बजने की जिद क्यों कर रही थी। तुम रोज इसी होटल में क्यों लेके आते हो मुझे? इसलिए कि तुम्हारे भाई से अपनी हड्डी पसली तोड़वाने का मुझे कोई शौक नहीं है, और इस तरफ वो कभी आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो भाई हम जैसे छोटे मोटे लोग ही आते हैं। तुम कब तक डरते रहोगे भाई से? अभी तो मेरे वॉलेट में तुम्हारी तस्वीर, इस चाय के बिल, वापस जाने के किराए के अलावा मेरा आईडी कार्ड है, जो मैं इसलिए जेब में रखता हूँ कि अगर कभी किसी अंधी गोली से मर जाऊं तो। चुप रहो बहरोज, कुछ और भी आता है तुम्हें इन बातों के सिवा? हाँ आता है, जो इन बातों की तरह बिल्कुल सच है। क्या? आई लव यू। क्या खाना है, कुछ सोचा? कुछ भी मंगवा लीजिए। तुम अब तक नाराज हो मुझसे? नहीं तो। यहाँ के तो तुम्हारी फरमाइशें ही कभी खत्म नहीं होती थी, तो आज क्या हुआ? बस आज जी नहीं चाह रहा। क्या हुआ जी को? कुछ नहीं। कुछ तो है। क्या बात है? वो एग्जाम सर पर है ना, बस उन्हीं की परेशानी है। नहीं है ना, कोई और बात है। और क्या बात हो सकती है? किसी से कोई दोस्ती, कोई इन्वॉल्वमेंट, किसी से? पाजी ऐसी तो बिल्कुल भी कोई बात नहीं। अगर ऐसी कोई बात है ना तो मुझे बता दो। नहीं बाजी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात होनी भी नहीं चाहिए बेटा, क्योंकि हमारी फैमिली ऐसे किसी ताल्लुक को अफोर्ड नहीं कर सकती, ये तुम जानती हो। यस मैडम, ऑर्डर हॉट एंड सावर सूप, चिकन फ्राइड राइस, चिकन गार्लिक और बीफ विद वेजिटेबल। ओके।
लिए बजा रहे हैं सब कुछ? अपने लिए। अम्मा मैं तो ये सब कुछ नहीं खा सकता। मैं सब कुछ खा जाऊंगा बेटा, तेरे आने की खुशी में। मुझे मालूम है आप कितना खाते हैं। तू भी तो जरा खा लिया कर। सूरत देख कैसी निकल आई है तेरी। तो क्या इन हड्डियों से डाकुओं का मुकाबला करेगा क्या? हमें डाकुओं से मुकाबले के लिए दिल की जरूरत होती है, जिस्म की नहीं। अरे कुश्ती थोड़ी लड़नी है कोई। एक गोली का फासला होता है हमारे और उनके दरमियान, या हमारे आर पार या ऑब्वियसली उनके आर पार। ना बेटा ना, इस बात नहीं करती। बाबा आप नहीं चाहते मैं शहीद हो जाऊं? क्या ये सवाल किसी बाप से ना पूछना। एक बात बताऊं आपको, जब मैं ये वर्दी पहनता हूं ना तो मुझे मौत से डर नहीं लगता, सिर्फ शहादत को ध्यान में रखते हैं। अच्छा ले, ये जरा चख के बता कैसी बनी है। अरे आप कुछ पकाएं और अच्छा ना हो ही नहीं सकता। इसे चख तो ले जरा। हाँ ओके। सुपर हिट, जबरदस्त। ये सारा तूने खाना है, समझ लेना। हाँ। लगता है एक ही दिन में पहलवान बनाकर छोड़ेंगे। अरे तू छुट्टी भी तो एक ही दिन की लेकर आता है यहाँ पर, वरना ऐसा खिलाता जब पहलवान बना के छोड़ता। बाबा इस दफा काफी मुद्दत के लिए आया हूँ, जी भर कर खिलाइएगा। क्या क्या तू छुट्टियां लेकर आया है? यही समझ लें। अयाज, तेरा बस चले ना तो तू वर्दी समेत बिस्तर पे सो जाए। पापा क्या करूं, चैन नहीं आता। पता नहीं कैसे गुजरेंगे ये दिन वर्दी के बगैर। क्या क्या हुआ बताना मुझे। कुछ नहीं। अयाज अयाज अयाज, देख मैं तेरे रग रग से वाकिफ हूँ। जैसे तू मुजरिमों को जानता है ना, मैं तुझे जानता हूँ। बता सच सच वरना बता। पहले खाना तो खा लें। इतनी बेमजा बात इतने मजेदार खाने से पहले अच्छी नहीं लगती। वैसे आप ट्राई करें। क्या चखें तो सही। मैं? अरे तो मैंने तो नमक कम है ना? अरे अरे तो अयाज, कैसी हैं आप? आप जरा मुझे समझाएं कि मामला क्या है। ये कौन है? ये मेरी दोस्त है शैला, पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स कर रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। LLB भी कर रही हूँ। तो आपने अपनी सहेली को ये नहीं बताया कि आपके साथ क्या हुआ है? मैं आपसे सुनना चाहती हूँ क्या मामला है। लगता है आप अभी LLB के फर्स्ट ईयर में ही हैं। जी। जब भी वकीलों जैसी बातें कर रही हैं आप। मैं जैसे भी बात करूं, आप मेरी बात का जवाब दें। आप जरा तमीज से बात करें। और ये जो सब कुछ आप कर रहे हैं, ये कहाँ की तमीज है? बीबी, हमने भलाई की है इनके साथ, वरना अभी आप थाने में मिलने आती इनसे। क्यों? क्या क्या था इसने? ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलता ना, तब तक तो लॉकअप में ही रहती ना। अब क्या चाहते हैं आप लोग? है ना बीबी, अगर हम अकेले में बात कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा और बात भी जल्दी हो जाएगी। आपके लिए यही बेहतर है कि आप ये बात यहीं खत्म कर दें। देखिए, आप अपना लहजा दुरुस्त करें, वरना ये बात और भी उलझ सकती है। बताइए, आप क्या बताने आए हैं मुझे? वो जो आपने रिपोर्ट लिखवाई थी ना फयाज अहमद के खिलाफ। इसने कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई है, ये सब आप लोगों का अपना ड्रामा है ना बीबी, ये फंसा देगी आपको, कसम खुदा की ये आपको फंसा देगी। शैला प्लीज बोलने दो। हमारे ऑफिसर्स ने
आपकी एफआईआर का बहुत ज्यादा नोटिस लिया है। वो आपसे मिलके खुद पूछना चाहते हैं कि क्या हुआ था। क्या मतलब? मतलब ये कि आपको हमारे ऑफिसर्स के सामने बताना पड़ेगा कि ये सब कुछ सच है। नहीं, मैं नहीं कर सकती ये सब कुछ। आपको ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि ये इल्जाम जिस पर लगा है वो खुद एक ऑफिसर है। ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं, ऑर्डर आया है ऊपर से। आप उन्हें बता दें कि मैं विड्रॉ कर रही हूँ। नहीं छेड़ा बेड़ा किसी ने मुझे। तुम ये सारी बातें जाकर बता दो ना उन्हें। लगता है मुझे आपके किसी बड़े से बात करनी पड़ेगी। ये सरासर ब्लैकमेलिंग है। जो भी है, लेकिन ये हमारी इज्जत का मसला है। अगर कोई हमें बेइज्जत करेगा तो हम भी उसे बेइज्जत करेंगे। ठहरिए। जी, बताइए क्या बोलना है मुझे। देखो, जो कुछ समझा है वो बोलना है, सब समझे? हाँ ठीक है। तुम यहाँ क्यों आई हो? और कहाँ मिलते हो तुम? तो क्या जरूरत थी मिलने की? मैं तुमसे मिलने नहीं, तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। क्यों? कहाँ जाना है? भाड़ में। कितने बुरे इंसान हो तुम। पूरे एक दिन का गैप लेके आई हूँ मैं अपने एग्जाम्स में से, और तुम इस तरह से बात कर रहे हो मुझसे। ईमान, एग्जाम्स मेरे भी होंगे। भाड़ में जाए तुम्हारे एग्जाम। कौन सा तुम आईजी लग जाओगे? तो मैं क्या करूँ? आखिर मुझे नौकरी भी तो करनी है। ठीक है, फिर एग्जाम पास करने के बाद ना अखबार में जरूरत है रिश्ता का इश्तिहार दे देना, क्योंकि मैं तुम्हारे हाथ नहीं लगूंगी। डैडी मेरा रिश्ता कहीं और कर रहे हैं, यही बताने के लिए आई थी मैं यहाँ। ईमान, मैं क्या करूं? अंकल ने मुझसे मिलना जुलना तक छोड़ दिया। तुम अयाज भाई से बात क्यों नहीं करते हो? अयाज भाई का अपना मसला तो हल हो जाए। उनका कौन सा मसला है? इंक्वायरी चल रही है उसकी। इंक्वायरी? हाँ, छेड़ा है उसने किसी लड़की को। डोंट टेल मी, तुम क्या बात कर रहे हो? इल्जाम है उस पर, झूठा इल्जाम। उसकी किसी के साथ दुश्मनी है तो बस हो गया। इस वक्त कहाँ है वो? वैसे ईमान अंकल से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। ये लफंगा किसी तरीके से भी तुम्हारे काबिल नहीं है। क्या बकवास कर रहे? क्या कर रहे? तेरे आगे पीछे कोई है नहीं ना, इसलिए तू ये ईमानदारी की मस्तियां करता फिरता है। अगर होता ना कोई 10-12 अफराद घर में, तो फिर मैं पूछता कि 3,500-4 हजार रुपए में कैसे होता है गुजारा। अच्छा, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ मजाक कर रहे हैं तुमसे। तुम्हें नहीं पता, ये आदमी हर वक्त अपनी ईमानदारी का रोब मुझ में जमाता है। मैंने ऐसी कौन सी मैंने ऐसी कोई बेईमानी की है
बाहर मेरी टूटी फूटी जीप खड़ी है, वो तक मैंने ठीक नहीं कराई अभी तक। बेटा जी तुझे अभी तक कोई थाना नहीं मिला, मिलता तो क्या होता। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम दोनों लड़ो, मैं जा रही हूँ। नहीं बैठो, चाय पियो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाया हूँ। इसके साथ तुम्हें खामखा मजाक करता रहता, तुम भी पी लो। वैसे एक बात है, आप मेरी शादी करवा दो, फिर देखिएगा 1 रुपए की भी बेईमानी नहीं करने दूंगी इसको। जाहिर है तुम ईमान हो, अगर तुम इसे ना मिली तो बेईमान हो जाएगा। लेकिन अयाज भाई, अगर ये मुझे ना मिला ना तो मैं बेईमान हो जाऊंगी, क्योंकि मैं किसी और के साथ एडजस्ट नहीं कर सकती। अली तो है। अली मेरा भाई है, इसके लिए मैं कुछ भी करूंगा, बहुत खुशी होगी मुझे। लेकिन ईमान पुलिस वाला तो मैं भी हूँ। आपको नहीं पता, डैडी आपसे बहुत इम्प्रेस है। वो आपने उनके दोस्त के चोर वोर पकड़वाए थे, याद है? ठीक है, मैं मिलूंगा उनसे। तो ऐसे करते हैं, आज ही चलते हैं, बल्कि अभी चले। वेट, आज नहीं मिल सकते मैम, प्रॉब्लम है। मैं थोड़ा परेशान है, कल इसकी पेशी है। मुझे उसकी कोई परेशानी नहीं है। झूठा केस बिला आखिर झूठा होता है, कहीं ना कहीं जाकर जरूर दम तोड़ देता है, चाहे कितना ही मजबूत क्यों ना हो। सिर्फ जजमेंट सच्ची होनी चाहिए। तो फिर ठीक है, अभी चलते हैं, लेट्स गो। नहीं अभी नहीं, ये कोई छापा या रेड नहीं है ईमान, बहुत मुकद्दस काम है, इसके लिए सोच समझ के जाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर आप लोग तसल्ली करें और डैडी मेरी मंगनी कहीं और कर दें। जल्दबाजी में काम बिगड़ भी सकता है ईमान, इसलिए कह रहा है वो। मैंने 4 साल से जल्दबाजी की भी है। तो फिर ठीक है, फाइन, अभी और इसी वक्त हम चलते हैं और कोर्ट मैरिज कर ले, तो यही हाल है ना। कोई गलत काम नहीं होगा, सुना तुम लोगों ने? ठीक है, डैडी मेरी मंगनी कर देंगे कहीं पे भी, मेरी शादी कर देंगे, मैं चली जाऊंगी और उसके बाद तुम दोनों हाथ मलते रहना, ठीक है? बाय। ईमान मेरी बात सुनो। अच्छा 1 मिनट बैठो सर। मुझे नहीं सुनना। मेरी बात तो सुनो। पागल, मेरी कोई बहन होती तो बिल्कुल ईमान जैसी होती, तो मैं उससे शादी न करता, ये बता दूं मैं, क्योंकि मुझे जो मिलते ना गिफ्ट विफ्ट, ये भी नहीं मिलते तुम्हारी वजह से। हिना कहाँ है? शैला बीबी का कह के गई है। अच्छा, मुझे चाय पिला दो, खाना नहीं खाऊंगी। अच्छा। आज हमारे रोमांस की फर्स्ट एनिवर्सरी है। फर्स्ट एनिवर्सरी? लेकिन हमें मिले हुए तो अभी 6 माह भी नहीं हुए। 6 माह तो तुम्हारे हिसाब से, लेकिन मैं तो तुम पर उसी दिन से फिदा हूं जिस दिन तुमने पहली क्लास ली थी, और उस हिसाब से आज 1 साल पूरा हो गया है। शाहीन, शाहीन, जी खालदा बीबी। तुम्हें पता है फूल मुझे पता है, लेकिन कोई देकर गया है आपके लिए, इसलिए मैंने यहाँ रख दिए। कौन? कोई आदमी आया था। कौन? क्या नाम बताया उसने? मैंने बहुत पूछा, लेकिन कहने लगा कि बीबी को खुद ही पता चल जाएगा। शायद आपको पता नहीं चला। चला। खालदा रजाक वाइस प्रेसिडेंट हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, मार्बल का बिजनेस करती हैं। उनके भाई हैं जब्बार खान, सेनेटर थे वो। ईमान कह रही थी वो मिली हुई है उनसे, तू भी एक दफा मिल ले। जानता हूं, मैं भी जानता हूं। क्या करूं, क्या चाहता है तू? माफी मांगूं, हाथ जोड़ूं, क्या आइंदा आपकी बहन को नहीं छेड़ूंगा? ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ ये करो कि उनसे पूछो कि उन्होंने तुम पर इल्जाम क्यों लगाया है, बस। अली ये लोग मिले हुए हैं आपस में, एक दूसरे के लिए काम करते हैं। कल कला जब जब्बार खान फंसेगा तो क्या होगा? यही ऐसे चोच को छुड़ाएगा। शरीफ लोग हैं, मिलने में क्या हर्ज है? तुम कहो तो मैं जाता हूं, मैं उनसे बात करता हूं, क्योंकि कल को तुम्हारी अगर इंक्वायरी निकली। जो डिपार्टमेंट अपने एक आदमी को इंसाफ ना दिला सके, उसकी इज्जत की रखवाली ना कर सके, उधर काम करने का क्या फायदा? तुझे कुछ नजर नहीं आने लगा, अब सिर्फ तू अपने आप को देखता है, अपने बारे में सोचता है।
तू एक बेहिस और खुदगर्ज इंसान हो गया। तुझे पता है तेरे बगैर हॉल में पेपर देना मेरे लिए कितना मुश्किल हो गया। शट अप। एक पुलिस ऑफिसर होकर एक फिल्मी हीरो की तरफ ट्रेजिक लहजा मत अपनाओ। रोना धोना इस वर्दी के साथ सूट नहीं करता। मिस्टर अली, इन आंसुओं को बचा के रखो, ईमान के वालिद के सामने काम आएंगे। ओके? कहाँ गई थी तुम? दोस्तों से मिलने। कौन से दोस्तों के? What do you mean, Daddy? You know it exactly what I mean. उसके सेक्रेटरी की बुआ आ रही थी मेरी गाड़ी से। तुम जरूर उससे मिलने गई थी। जी, मैं मिली थी उससे। मना किया था मैंने तुम्हें। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये दोस्ती कभी भी खत्म नहीं हो सकती।